हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में चरक संहिता सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 24 का विविध शोनित्यम अध्याय का भी पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, तो आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। और आपने अगर पार्ट 1 इसका नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, वो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो चलते हैं अब अपने पार्ट 2 की तरफ। कंप्लीट इस आज चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। चलो, तो लास्ट वीडियो में हमने 24 श्लोक को कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में 25 के बाद जितने भी श्लोक हैं सबको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं मद, मूर्छा और संन्यास की संप्राप्ति, और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आगे वो सबको कवर करने वाले हैं। तो इसमें देखो, रोगों का कारण पहले देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है ये, देखो ये श्लोक मुझे इतना खास नहीं लगता, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको एक्सप्लेनेशन समझा रहा हूँ। रोगों का कारण देखो, मलिन मतलब अशुद्ध, मलिन आहार करने वाले तथा रज और तमोगुण से आवृत मन वाले व्यक्तियों में दोष कुपित होते हैं। चलिए, ये कलर सही नहीं लग रहा मुझे, चलो येलो ही लेते हैं। ठीक है, पहले क्या है, रोगों का कारण क्या है, मद, मूर्छा और संन्यास का कारण इसमें बता रखा है कि मलिन आहार करने वाले मतलब अशुद्ध आहार करने वाले, रज और तम से आवृत मन वाले, यानी कि मन कैसा हो, रज और तमोगुण से आवृत हो मतलब ढका हुआ हो, ऐसे व्यक्तियों में दोष कुपित होते हैं। और फिर इसमें बता रहा है कुपित दोष फिर क्या करता है, रक्तवाही, रसवाही और संज्ञावाही, ये 3 स्रोत हैं, याद रख लेना इसको, इंपॉर्टेंट है। ये संप्राप्ति हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, याद रखना, अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये संप्राप्ति है। तो इसमें कुपित दोष का, पहले देखो कुपित दोष कुपित कैसे होता है। पहले हमने देखा कि मलिन आहार करने से और मन क्या होता है, रज और तम गुण से आवृत होने से व्यक्ति में क्या हो जाता है, दोष कुपित हो जाते हैं। और ये कुपित दोष रक्तवाही, रसवाही और संज्ञावाही स्रोतों को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे क्या होता है, मद, मूर्छा और संन्यास रोग उत्पन्न होते हैं। तो संप्राप्ति समझ में आई, पहले दोष कुपित होते हैं और यही दोष रक्तवाही, रसवाही या संज्ञावाही स्रोतों को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे मद, मूर्छा और संन्यास रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब यहाँ पे बल का तारतम्य देखते हैं। यत उत्तरम बल अधिकम, यानी कि इन सारे मद, मूर्छा रोगों में कौन ज्यादा अधिक बलवान है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। इन तीनों रोगों के निदान, लक्षण और चिकित्सा में, तीनों में देखो, निदान में भी है, लक्षण में भी है, चिकित्सा में भी है। मद से अधिक बलवान मूर्छा है और मूर्छा से अधिक बलवान संन्यास रोग होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में समझ सकते हैं। मत से बलवान कौन है, मूर्छा। ठीक है, और मूर्छा से बलवान है संन्यास। तो सबसे खतरनाक कौन हुआ, संन्यास। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। अब मद रोग की, अब एक एक करके सारे रोग की संप्राप्ति देखेंगे और उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। मद रोग की संप्राप्ति पहले देखते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार बताते हैं कि चेतना और मन का प्रधान स्थान क्या है, हृदय है, हमें पता है। ठीक है, जब हृदय किसी कारणवश दुर्बल होता है मतलब कमजोर हो जाता है, तभी यह रोग यानी संभव है, यानी कि हृदय कमजोर होने की वजह से ही होता है। ठीक है, क्यों क्यों हृदय कमजोर होने की वजह से होता है, क्योंकि हृदय किसका स्थान है, चेतना और मन का। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, प्रकुपित वात, पित्त और कफ दुर्बल हृदय या मनोवाही स्रोतों में प्रवेश करके मन को अत्यधिक शुद्ध कर देते हैं, यानी कि शुद्ध मतलब व्याकुल कर देते हैं। ठीक है, मतलब परेशान, चिंतित कर देते हैं। ये जब हृदय में जब इंटर करते हैं तो वात, पित्त, कफ रोग मन को शुद्ध कर देते हैं। और मन के शुद्ध होने से, यानी कि मन के व्याकुल होने से मनुष्य की संज्ञा मतलब ज्ञान क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, या फिर ज्ञान क्या हो जाती है, व्याकुल हो जाती है, जिससे मद रोग की उत्पत्ति होती है। इसमें पूर्ण बेहोशी नहीं होती, याद रखना, इसमें लोग बेहोश नहीं होते हैं, बस संज्ञा नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसका संप्राप्ति समझ में आया। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि किसकी वजह से चेतना और मन आवृत होने की वजह से होता है। ठीक है, चेतना और मन कहाँ होता है, हृदय में होता है। और जब हृदय कमजोर हो जाता है तो उसमें जो वात, पित्त, कफ जो कुपित हुए होते हैं वो उसमें प्रवेश करते हैं कमजोर हृदय में। और कमजोर हृदय में प्रवेश करने के बाद मन को क्या करते हैं, क्योंकि मन कहाँ होता है, मन कहाँ होता है, हृदय में। तो हृदय में वात, पित्त, कफ को जाना ही पड़ेगा ना। हृदय कमजोर है और हृदय में कौन है, मन है। मन को शुद्ध करने के लिए, व्याकुल करने के लिए वात, पित्त, कफ को दुर्बल हृदय में इंटर करना पड़ता है। ठीक है, वो इंटर करके मन को शुद्ध कर देते हैं। और शुद्ध मन क्या करता है, फिर मनुष्य की संज्ञा नष्ट कर देती है, या फिर और व्याकुल हो जाते हैं मनुष्य। ठीक है, तो इस तरीके से मद रोग की उत्पत्ति होती है और इसमें पूर्ण बेहोशी नहीं होती है। सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल समझा रखा है, इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं करा मैंने, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब वातिक, पैतिक और श्लेष्मिक मद के लक्षण देखते हैं। यहाँ पे देखो, रोग वातज मद में क्या होता है, रोगी रुक रुक कर, अस्पष्ट, अत्यधिक और शीघ्र बोलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो इसमें अस्पष्ट मतलब क्लियर नहीं बोलेगा, बहुत ज्यादा बोलेगा, बहुत तेज बोलता है। ठीक है, रुक रुक कर भी बोलता है। चेष्टाएं क्या होंगी, चंचल व अस्खलित होंगी। ठीक है, शरीर जो होंगी रुक्ष होंगी, श्याव होगी, या फिर अरुण वर्ण का होगा। ये वात वाला तो अरुण, श्याव या अरुण वर्ण का ही होता है। ठीक है, शरीर रुक्ष और वात का है तो रुक्ष भी होगा। और चेष्टाएं क्या होगी, चंचल होगी, मतलब बहुत ज्यादा चंचल होगा वो बंदा, और बहुत तेज बोलेगा, बहुत तेज बोलेगा, बहुत ज्यादा बोलेगा, और स्पष्ट, और कभी कभी तो रुक रुक कर भी बोलता है। ये वातज मद रोगी का पहचान है। ठीक है, पित्तज मद वाले का क्या पहचान है, रोगी अत्यंत क्रोधी हो जाता है,
कठोर वचन बोलता है, मार-पीट और लड़ाई-झगड़े में प्रीति रखता है, मतलब उसको अच्छा लगता है। शरीर का वर्ण लाल, पीला, काला, नीला कुछ भी हो जाएगा, ठीक है? इसमें इसमें देखो पित्तज में वर्ण जो होते हैं ना, वातज और कफज वर्ण को छोड़कर बाकी सारे कलर पित्तज में आ जाते हैं। कफज मत वाले क्या होगा, रोगी बहुत कम और असंगत, मतलब बिना संबंध का बोलता है, मतलब कुछ भी बोलेगा, लॉजिक ही नहीं बातों में, मतलब वही है ना, कुछ भी बोलेगा, असंगत बातें बोलेगा। तंद्रा मतलब कि वही उबासी उबासी वाला जो कंडीशन स्टेट होता है उसको तंद्रा बोलते हैं। आलस्य से युक्त होगा, और इसमें कौन से कफज का तो पता ही आपको कौन से वर्ण होते हैं, पांडु वर्ण होता है, ठीक है। निरंतर चिंता मग्न रहता है, यानी कि लगातार, इसको श्लोक में बोला है, प्रध्यान तत्पर, मतलब हमेशा चिंता में डूबा रहना। देखो ये श्लोक इसकी बात कर रहा था, प्रध्यान तत्पर रहता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये सारे वातज, पित्तज, कफज, मत के वो थे, रिलेशन थे, यानी कैसे-कैसे रोगी मिलेंगे आपको, तो पहचानना आपको है, पित्तज मत वाले हैं या कफज वाले हैं या फिर वातज वाले हैं। अब सन्निपातज में क्या होता है कि इसमें वात, पित्त, कफ तीनों के मिश्रित लक्षण एक साथ पाए जाते हैं। और इसमें देखो, ये मद विकार मदिरा के नशे के सदृश होते हैं, यानी कि ऐसा लगेगा जैसे कोई मदिरा, जैसे कोई शराब पी के वैसा ही होता है ना, बिल्कुल वैसे ही मद विकार वाले रोगी मिलेंगे, जो शीघ्र ही उत्पन्न होते हैं और शीघ्र ही शांत हो जाते हैं। इसी को देखो श्लोक में बोला है शिप्रम, ठीक है? जायते शाम्यति क्षिप्रम, मतलब शीघ्र ही उत्पन्न होते हैं और शीघ्र ही क्या होते हैं, ये शांत हो जाते हैं। ये सन्निपातज वाले। त्रिविध बाह्य कारण देखते हैं। मद मुख्य रूप से 3 विशेष कारणों से भी होता है। पहला मदिरा से, दूसरा विषजन्य मतलब विष से, और तीसरा रौधिर मतलब दूषित रक्त से। अभी जो हम पढ़ रहे थे दूषित रक्त से ही पढ़ रहे थे, ठीक है? परंतु ये भी त्रिदोषों के बिना नहीं होते। तो ये भी, इसमें भी वात, पित्त, कफ इन्वॉल्व होते हैं। संप्राप्ति जो हमने देखा था कि इस वात, पित्त, कफ, प्रकोपित वात, पित्त, कफ हृदय में जाकर मन को व्याकुल करते हैं। वो संप्राप्ति आपको याद है? उसी की बात हो रही है। तो ठीक है, इसमें बिना त्रिदोष के नहीं होते ये सारी चीज़ें भी। तो समझ में आया? अब चलते हैं आगे, अब देखते हैं मूर्छा के बारे में। मूर्छा देखें तो पूर्व रूप और वेग देखते हैं मूर्छा का। मूर्छित होने से ठीक पहले रोगी को आकाश कैसा दिखता है? नीला, काला या अरुण, अरुण मतलब लाल, लाल वर्ण का दिखाई देता है बेहोश होने से पहले। क्योंकि देखो मद में तो कोई बेहोश नहीं होता, बंदा वैसे ही रहता है, होश में ही रहता है, लेकिन मूर्छित में बंदा बेहोश हो जाता है। लेकिन मूर्छित होने से पहले उसे आकाश कैसा दिखता है? नीला, काला और लाल वर्ण का दिखाई देता है। तत्पश्चात और उसके बाद वो अंधकार में प्रवेश करता है, यानी कि बेहोश हो जाता है। फिर शीघ्र प्रबोधन में देखें तो वायु के चंचल गुण के कारण रोगी शीघ्र ही होश में आ जाता है। इसी को श्लोक में बोला है, देखो, शीघ्रम च प्रतिबुद्धते, मतलब शीघ्र ही होश में आ जाता है, ठीक है। फिर सहगामी लक्षण देखें, मूर्छा के समय या बाद में, मूर्छा के समय या बाद में क्या होता है? कंपन, अंगमर्द, हृदय में तीव्र पीड़ा, शरीर में कृशता और त्वचा का रंग श्याव या अरुण वर्ण पाया हो जाता है, ठीक है। इसी को श्लोक में बोला है, वेपथु मतलब वही कंपन, और अंगमर्द मतलब कि शरीर में दर्द, प्रपीड़ा हृदयश्च मतलब हृदय में पीड़ा होती है। और क्या करता है, ये श्याव अरुण वर्ण का हो जाता है इसका त्वचा, ठीक है। ये सारी जो हैं, ये सारे वातज वाले हैं, ठीक है, वातज मूर्छा के लक्षण हैं। इसी तरीके से हम पित्तज मूर्छा के लक्षण देखने वाले हैं। पित्तज मूर्छा में क्या क्या होता है, देखो पूर्व रूप पहले, यानी कि उसमें क्या था, बेहोश होने से पहले आकाश कैसा दिख रहा था बताओ? नीला, पीला कैसा था? नीला था, और देखो काला है, अरुण है, एक सेकंड, हाँ, देखो नीला, काला और लाल 3 कलर के दिख रहे थे, ठीक है। और इसमें कैसे दिख रहे हैं? इसमें लाल, हरा, पीला, ठीक है। लाल इसमें भी दिख रहा है, हरा और पीला, यानी ये 2 डिफरेंट है, ठीक है। तो लाल, हरा, पीला दिखता है बेहोश होने से पहले, और जिसके बाद आँखों के सामने सेम घना अंधेरा छा जाता है, जैसे वातज में छा रहा था। फिर होश में आने पर क्या-क्या लक्षण होते हैं? उसमें वेपतु हो रहा था, और अंगमर्द हो रहे थे, हृदय में पीड़ा हो रही थी, पार्श्वशूल हो रहा था। इसमें क्या-क्या होता है? इसमें अत्यधिक पसीने आते हैं, क्योंकि पित्तज है ना, पसीनों से लथपथ होता है पेशेंट, और साथ ही इसमें तीव्र प्यास और संताप की अनुभूति होती है। तो पित्तज वाले सारे हैं, देखो गर्मी लगेगी तो पसीने आएँगे तो प्यास भी लगेगी, और जलन भी, ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। शारीरिक लक्षण क्या होगा? नेत्र लाल व पीले हो जाएँगे, ठीक है, और व्याकुल दिखाई देते हैं। और इसी को श्लोक देखो, सनभिन्न वर्चा मतलब कि पतला दस्त होगा। वर्च मतलब क्या होता है? पुरुष। वर्चा मतलब होता है पुरुष, मतलब कि फिशिज़, वेस्ट प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं। तो पुरुष का हो जाएगा, सनभिन्न हो जाएगा मतलब पतला होगा, पतला दस्त होगा उसको, और शरीर की आभा पीली बनी रहती है, मतलब पीली रहती है। तो शारीरिक लक्षण कैसा होगा देख लिया, होश में आने पर लक्षण देख लिया, और पूर्व रूप भी देख लिया। अब देखते हैं आगे कफज और सन्निपातज मूर्छा के लक्षण देखने वाले हैं। तो इसमें देखो, कफज मूर्छा हाइलाइटर में ऑन करता हूँ। कफज मूर्छा में देखिए तो आकाश बादलों से घिरा या घने अंधकार से युक्त दिखता है, यानी ऐसा लगता है कि आकाश कैसा हो, बादलों से घिर गया हो, या पूरा घने अंधकार से पूरा अंधकार हो गया हो, ऐसा लगता है कफज वालों को। और कफ के स्थिर गुण के कारण रोगी देर से होश में आता है, जबकि वातज में क्या था, रोगी जल्दी से होश में आ रहा था। इसमें क्या था, अब स्थिर गुण है और वातज चंचल गुण होता है, इसलिए वो जल्दी आ रहा था। इसमें स्थिर गुण होने के कारण रोगी देर से होश में आता है, जिसको श्लोक में बोला चिरात च प्रतिबुद्धते। उसमें उसमें कौन सा था वातज में? शीघ्रम च प्रतिबुद्धते था। इसमें चिरात, चिरात मतलब क्या होता है? देर से आना,
ठीक है, बहुत लंबे समय तक रहना, उसको चिरात बोलते हैं। तो देर से होश में आता है, ठीक है। बादल कैसे दिखते हैं? घिरा या घने अंधकार दिखता है बिल्कुल। गीले चमड़े की अनुभूति होती है, ऐसा लगता है कि उसे होश में आने पर अंग ऐसे भारी लगते हैं जैसे गीले चमड़े से ढके हों, ऐसा लगता है कि उसको कोई मतलब कि कोई भारी गीली चीज़ों से ढक दिया हो, ऐसा उसको फ़ील होता है। मुख से लार गिरता है और मिचली मुख्य रूप से आते हैं, मतलब ये सारी जो चीज़ें होती है कि ये सारे कफ वाली है ना, स्टैमित्यम परसेक, मिचली यानी कि हिरलास, ये सारे कफ के ही लक्षण होते हैं। और सन्निपातज मूर्छा में क्या होता है? इसके वेग अपस्मार की तरह बहुत तीव्र आते हैं, जो रोगी को तुरंत भूमि पर गिरा देते हैं। और परंतु इसमें दंत कटम टाहत, ठीक है, जैसी विविध से चेष्टाएं नहीं होती है। मिर्गी में ये सब चीज़ें होती है, दंत ये सब कट जाती है, ठीक है। ये लेकिन इसके अंदर सन्निपातज मूर्छा में ये सारी चीज़ें नहीं होती है, लेकिन हाँ, इसकी मिर्गी की तरह बहुत तीव्र होती हैं और तुरंत रोगी भूमि पर गिर जाता है, ठीक है। तो ये था सन्निपातज मूर्छा के लक्षण। अब देखते हैं संन्यास रोग, ठीक है। मद मूर्छा अपना कंप्लीट होता है, अब संन्यास रोग की तरफ बढ़ते हैं। वट अब संन्यास रोग की पहले वो देखते हैं, औषधि के बिना शांत नहीं होती है। अभी तक हमने जो देखा मद और मूर्छा, उसकी बात हो रही है। मद और मूर्छा के वेग दोष शांत होने पर स्वयं शांत हो जाते हैं। अगर दोष शांत होता है तो वो स्वयं शांत हो जाते हैं, उनको कोई चिकित्सा की जरूरत नहीं होती। परंतु संन्यास रोग बिना तीव्र चिकित्सा या औषधि के शांत नहीं होता, तो इसमें ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। संन्यास रोग में ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब बताते हैं यहाँ पे प्राण आयतनों जैसे हृदय मस्तिष्क में आश्रित अत्यंत प्रबल दोष वाणी शरीर और मन की चेष्टाओं को क्या करता है? नष्ट कर देते हैं। तो जो दोष होते हैं, यानी कि आप कुछ बोल नहीं पाओगे, शरीर में कुछ जान नहीं बचेगा, मन की चेष्टाएं मतलब आप कुछ सोच भी नहीं पाओगे, सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, मतलब कि आप बिल्कुल कोमा में चले, जैसे कोमा में एक पेशेंट होता है ना वो बोल पाता है, ना शरीर को हिला पाता है, ना कुछ सोच पाता है, मन की चेष्टाएं सब नष्ट हो जाती हैं। रोगी लकड़ी के लट्ठे की तरह, यानी कष्टीभूत, जिसको श्लोक में बोला है, इसको देखो, कष्टीभूतो मृत उपम, मृत उपम मतलब मरे हुए लोगों की तरह, निश्चेष्ट, और मृत उपम मतलब मरे हुए लोगों की तरह लगता है, ऐसा हो जाता है संन्यास रोग। इसलिए संन्यास रोग को सबसे खतरनाक मानते हैं, है ना। तो हृदय मस्तिष्क में आश्रित अत्यंत प्रबल दोष वाणी शरीर और मन की चेष्टाओं को नष्ट कर देता है। फिर आशुकारी चिकित्सा क्या है? यदि इसे तुरंत फल देने वाली सद्य फला क्रिया यानी इमरजेंसी ट्रीटमेंट ना किया जाए तो क्या होगा? वो रोगी शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक होता है, इसको शीघ्र ही चिकित्सा करनी चाहिए। अब यहाँ पे संन्यास रोग की चिकित्सा की बात हो रही है। तो पहले इसमें देखो एक उपमा दिया, एक एग्जाम्पल, इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको देखना कि जिस प्रकार किसी गहरे अगाध मतलब कि कुएं, ठीक है, गहरे जल कुएं या नदी में डूबते हुए बर्तन को तलहट्टी तक पहुंचने से पहले ही बुद्धिमान व्यक्ति शीघ्रता से पकड़ कर निकाल लेता है, मतलब उसको यानी तलहट्टी तक, पूरे बॉटम तक पहुंचने से पहले उसको अगर एक बुद्धिमान मनुष्य उसको निकाल लेता है, ठीक उसी प्रकार संन्यास रोग से पीड़ित रोगी की चिकित्सा रोगी की चिकित्सा दोषों की गहराई में स्थित स्थिर होने से पूर्व ही क्या करना है? अत्यंत शीघ्रता के साथ कर लेना चाहिए। चिकित्सा मतलब करने के बोला है कि मतलब कि दोष कुछ ज़्यादा गहराई में जाने से पहले ही उसकी चिकित्सा कर लो, मतलब कि जल्दी ही ट्रीटमेंट करनी चाहिए, उसको लेट नहीं करना चाहिए ट्रीटमेंट में। विलंब होने पे क्या होगा? दोष चेतना केंद्रों को पूर्णतः नष्ट कर देते हैं, जिससे रोगी असाध्यता की ओर चला जाता है, ठीक है। इसलिए ट्रीटमेंट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करवानी चाहिए संन्यास रोगों में। संन्यास रोगों में अब इमरजेंसी के उपाय देखते हैं, जिसको इमरजेंसी को बोलते हैं आशुबोधन। देखो यहाँ पे बेहोशी रोगी अब बेहोश हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल उसके वाणी और शरीर मन सब कुछ काम नहीं कर रहा है। बेहोशी रोगी को जगाने के लिए अब देखो फटाफट ट्रीटमेंट, इमरजेंसी ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे ना, उसी की बात हो रही है कि क्या ही करना है इमरजेंसी में, करना क्या है। अब तक हम उसकी उपमा देखा कि हाँ, कि जिस तरीके से किसी कुएं में या नदी में डूबते हुए बर्तन को उसके बॉटम तक पहुंचने से पहले निकाल लेनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार संन्यास रोगी को उसको उसके दोषों को गहराई में पूछने से पहले ही उसकी शीघ्र चिकित्सा करनी चाहिए। तो वो चिकित्सा कौन सी है उसकी बात हो रही है अब। चिकित्सा क्या है? बेहोश रोगी को जगाने, देखो अब वो बेहोश हो जाएगा, ठीक है, तो उसको जगाने के लिए हमें क्या-क्या करना है? तीक्ष्ण अंजन, भाई तीखा अंजन उसकी आँखों में डालना है, और पीड़े नस से, भाई नस से भी देखो कितनी खतरनाक-खतरनाक है। धूम्रपान कराना है, और प्रधमन मतलब नाक में चूर्ण फूँकने का प्रयोग करें। ये सारी चीज़ें करने के लिए बोला गया है, चेतना लाने के लिए, ताकि वो बेहोश से होश में आ जाए। फिर पीड़ाजनक उद्दीपन बताया, पेनफुल स्टिमुली भी बताया इसमें, कौन-कौन सी बताया? सुई से शरीर में चुभन करना, जिसको देखो इसको श्लोक में देखो बताओ। सूचि भी तोदनम, फिर दाहम, पीड़ा नखांतरे, तो कितनी खतरनाक खतरनाक इसमें पेनफुल स्टिमुली है। त्वचा पर दाह कर्म करना मतलब कोई गर्म चीज से लगाना, उसको टच करना। नख के भीतर भाई नेल बेड में सुई चुभोना, कितना दर्द होता है देखो, एक यानी होश वाले इंसान को ये करो तो उसकी तो जान निकल जाएगी। ये सारी चीजें उसको होश में लाने के लिए करना पड़ रहा है। बाल और लोम नोचना, दांतों से काटना, ये सारी चीजें इमरजेंसी ट्रीटमेंट में आ रही है, देख लो। केवांच का प्रयोग करने की बात हो रही है कि आत्मगुप्ता जो एक होता है, फल है आत्मगुप्ता का, जिसके रोएं जो होती है ना, एक बार आपको लग गई ना भाई, तो आपको इतनी खुजली होगी कि आप परेशान हो जाओगे। तो वही आत्मगुप्ता के रोएं की बात हो रही है। केवांच के फल के रोएं, ये रोएं जो होती है ना, इसके जो फल में जो रोएं होती है वो बहुत क्या होती है? शरीर पर रगड़ने से तीव्र खुजली व उत्तेजना होती है। इन क्रियाओं से प्रसुप्त नाड़ी तंत्र जागृत हो जाता है
और जिसकी वजह से एक संन्यास में पड़ा हुआ रोगी पट से जागृत हो जाता है, उसकी चेतना वापस आ जाती है। ठीक है, ये ट्रीटमेंट देख लिया हमने। अब क्या? अब देखो, अब क्या अनेक प्रकार के, अब देखो यहाँ पे अनेक प्रकार के तीक्ष्ण मद्यों को मिलाकर उसमें प्रभुत मात्रा में मरीच चूर्ण डालकर मुख में बार-बार टपकाना चाहिए। ये सारी चीज़ें बोला गया है, ठीक है? फिर उसके बाद मातुलुंग मतलब बिजोरा नीम के रस में, मातुलुंग के रस में सूंठ का चूर्ण मिलाकर देना चाहिए। ये बताऊँ क्या बोल रहा है? मुख मार्ग से दी जाने वाली तीक्ष्ण औषधियाँ हैं, मतलब कि मुँह में क्या-क्या डाल सकते हो आप, कौन-कौन सी तीखी औषधियाँ डाल सकते हो, उसकी बात हो रही है। अथवा मद्य, अम्ल और कांजी में सोंचर नमक, हींग और त्रिकटु चूर्ण मिलाकर देना चाहिए। अब ये सब सारी चीज़ें कर लिया। पहले तो वो देखो ये सारी चीज़ें थी कि ये कोई अंदर डालने वाली चीज़ें नहीं थी, सब बाहर-बाहर की चीज़ें हो रही थी। लेकिन मुँह में आप क्या डाल सकते हो, क्या उसको पिला सकते हो, उसकी बात हो रही है कि आप उसको अनेक प्रकार के तीक्ष्ण मद्यों को मिलाकर उसमें प्रभुत मात्रा में, मतलब कि बहुत अधिक मात्रा में मरीच चूर्ण, मतलब कि मरीच क्या होता है? मरीच तो पता ही है आपको, मरीच चूर्ण का मतलब कटु द्रव्य होते हैं, इसको उसमें डालकर उससे उसके मुँह में बार-बार टपकाना चाहिए, ठीक है? फिर वही मतलुंग के रस वाला सूंठ में चूर्ण मिलाकर और मध्य आम्ल के कांजी में सोंचा नमक, हींग, त्रिकटु चूर्ण मिलाकर देना चाहिए। अब इसके बाद वो अगर होश में आता है, ठीक है? होश में आने के बाद क्या करना है? होश में आ गया बंदा, ठीक है? तुम्हारा पेशेंट अब होश में आ चुका है। उसके बाद इन तीक्ष्ण उपायों का प्रयोग तब तक करें जब तक संज्ञा का पूर्ण प्रबोधन ना हो जाए। यानी कि इसका प्रयोग अभी भी करना ही बोल रहा है, तब तक कि संज्ञा पूरी तरह से, मतलब कि जब तक कि पेशेंट पूरी तरीके से होश में ना आ जाए। होश आने पर केवल लघु अन्न से ही चिकित्सा आगे बढ़ाएँ। मतलब कि अगर होश आ गया है पूर्णतः से, नहीं कंप्लीटली होश में है वो, तो उसके बाद उसको लघु अन्न ही दें चिकित्सा के रूप में। अब होश में आने के बाद अनुबंध चिकित्सा व मन की रक्षा बता रखा है कि आश्चर्यचकित करना, मतलब उसको होश में आ गया तो उसको ऐसा बात करो कि वो बिल्कुल हम क्या अमेज्ड हो जाए, बिल्कुल अरे अरे हाँ सच में ऐसा हुआ था, ऐसी-ऐसी बातें करना। फिर ये बातों का स्मरण दिलाना, उसको अच्छी-अच्छी बातों को याद दिलाना, मधुर संगीत और वादित्र सुनाना और अद्भुत व सुंदर दृश्यों को दर्शन कराना, ये सारी चीज़ें उसको कराना चाहिए। मतलब जो जिससे क्या हो, देखो ये सारी बीमारी किसकी वजह से हो रही है? मन की वजह से हो रही है। मन को शुद्ध होने की वजह से, मन की व्याकुलता की वजह से हो रही है और मन को अगर खुश कर दिया जाए तो वो तो अच्छी बात होगी ना, वो तो फिर होश में फिर वो ये बीमारी उसको दोबारा नहीं होगी। वही बात हो रही है। शारीरिक शोधन में बता रखा है कि तीक्ष्ण विरेचन कराना चाहिए, वमन कराना चाहिए, कवल ग्रह कराना चाहिए, मतलब गंटूश जिसको बोलते हैं, रक्त मोक्षण तथा व्यायाम का प्रयोग करने का बोला गया है। व्यायाम करवाना है, रक्त मोक्षण करवाना है, वमन करवाना है, विरेचन करवाना है। और मन की रक्षा के लिए, चूँकि यह मुख्यतः मानसिक अधिष्ठान का रोग है, ये बोला क्योंकि मानसिक रोग है, अतः होश में आने के बाद मन की विशेष रूप से चिंता, शोक और आघातों से रक्षा करनी चाहिए। मतलब उसे ऐसा ना हो कि ऐसा कुछ और बोल दिया, कुछ ऐसा देख लिया उसने या ऐसा सुन लिया, जिसकी वजह से वो फिर से चिंता में चला गया, शोक में चला गया। ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि रोग दोबारा, ऐसा करने से क्या होगा, रोग दोबारा लौट आएँगे। अब देखने वाले हैं हम मद और मूर्छा में पंचकर्म एवं गृह चिकित्सा। अब इस चिकित्सा की बात चल रही है, अभी तक हम चिकित्सा ही देख रहे थे। देखो, अभी हमने देखा क्या-क्या करना चाहिए, ठीक है? शारीरिक शोधन भी देख लिया, ये सारी भी चीज़ें करनी चाहिए और भी इसके अंदर है। पंचकर्म चिकित्सा देखो, मद और मूर्छा के, इसमें किसका है? मद और मूर्छा का, और इसमें किसका था? ये सारे सन्यास वाले थे, होश में आने के बाद जो था ना, ये सारे सन्यास वाले थे। अब देखने वाले हैं मद और मूर्छा में किस तरीके से चिकित्सा की जाती है। मद और मूर्छा के रोगियों को सबसे पहले क्या करना है? स्नेहन और स्वेदन कराकर दोष और बल के अनुसार अनुसार क्या करना? वमन, विरेचन, इनके पंचकर्म कराना चाहिए, वही है। तो पंचकर्म कराने का वही होता है तरीका, पहले स्नेहन कराओ, फिर स्वेदन कराओ, उसके बाद ही पंचकर्म पंचकर्म करवा सकते हो। तो सीधा हम बोल सकते हैं कि पंचकर्म चिकित्सा मद और मूर्छा में बताया गया है। और घृत का प्रयोग बताया गया है इसमें, देखो कि 28 औषधियों वाला पानीय कल्याण घृत बोला है इसके अंदर। तिक्त घृत के बारे में बताया गया है। महातिक्त घृत और षटफल घृत का सेवन परम उत्तम है। तो इतने तरह के घृत बता रखा है, ठीक है? तो ये सारे घृत उत्तम माना गया है। कौम्ब घृत एक और बता रहा है। कौम्ब घृत क्या होता है? 10 वर्ष पुरानी घी भी अत्यंत प्रशंसनीय है। तो ये सारी घृत जो है आप मद और मूर्छा के रोगी में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? चिकित्सा के लिए। अब यहाँ पे देखो, रसायन दुग्ध की बात हो रही है, रसायन और दुग्ध योग। त्रिफला को घी में और मधु और चीनी के साथ, दूध के साथ शिलाजीत, ठीक है? और केवल दुग्ध आहार, मतलब कि देखो, त्रिफला को घी, मधु और चीनी के साथ ले सकते हो, या फिर दूध को शिलाजीत के साथ ले सकते हो, या फिर सिर्फ दूध ले सकते हो, या दूध के साथ पिपली और चित्रा का रसायन विधि से प्रयोग कर सकते हैं एज ए ट्रीटमेंट। किसके लिए? मद और मूर्छा के लिए। तो इतने सारे ट्रीटमेंट बता रखा है, तो देख लो, आप डॉक्टर बन गए हो। अब चलते हैं, देखते हैं सदाचार, सत्संग और मानसिक शांति से रोग मुक्ति कैसे मिलती है। मानसिक रोग जो होते हैं, मानसिक रोगों में जब रक्त में उष्णता बढ़ जाती है, तो रक्ताभिषेक, मतलब रक्त मोक्षण करने से, जिसको रक्ताभिषेक बोला ना श्लोक में, उसी के मतलब रक्ताभिषेक इज नथिंग बट रक्त मोक्षण है, ठीक है? रक्ताभिषेक करने से मस्तिष्क शांत होता है और रोग का शमन होता है। यानी कि रक्त मोक्षण का इंपॉर्टेंस इसमें बता रहा था कि रक्त मोक्षण हमें क्यों कराना चाहिए, क्योंकि रक्त मोक्षण से क्या होता है, मस्तिष्क यानी कि दिमाग शांत होता है और रोग का शमन होता है। फिर सत्संग और शास्त्र सेवा की बात हो रही है यहाँ पे। धार्मिक और प्रामाणिक शास्त्रों का स्वाध्याय, मतलब अध्ययन करना चाहिए। सज्जन पुरुषों की संगति, मतलब अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। जितेंद्रिय, मतलब सत्यवान महापुरुषों की सेवा करने से मन शांत और सुदृढ़ होता है, ठीक है? और फिर ये बता रहा हूँ मन, मतलब कि मन को कैसे शांत कर सकते हो, ठीक है? इसकी बात हो रही है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, कैसे धार्मिक कामों में लग गए आप, सज्जनों के साथ, अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छे ही मन अच्छा रहेगा। ये सारी चीज़ें बता रहा है। और निष्कर्ष ये बताते हैं कि मानसिक और शारीरिक चिकित्सा का यह अनूठा समन्वय ही मद, मूर्छा और संन्यास जैसे गंभीर विकारों को समूल नष्ट करने में समर्थ है। मद, मूर्छा और संन्यास के लिए मानसिक और शारीरिक चिकित्सा ही
ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे मानसिक रोग से ही होता है। अगर मन को आपने अगर शांत कर दिया, मन को खुश कर दिया, तो ये सारे रोग ऑटोमेटिक ही नष्ट हो जाएँगे। और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है समाप्त। और लास्ट में यही कहूँगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। और एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।